कल उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था, मैं विस्मृत हो गया, नहीं तो कल ही उत्तर देता। आज जब उन्होंने फिर कहा गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, तो मुझे लगा कि यह भी एक प्रश्न है। कल उनका प्रश्न था कि एक तो जल चेतनई ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जीव की और ईश्वर की, अथवा यूं कहे जड़ की और चैतन्य की ग्रंथि पड़ गई है। छूटती क्यों नहीं है? कि ग्रंथि है ही नहीं जो छूटे। पर ग्रंथि नहीं है ये दिखाई नहीं पड़ता अज्ञान के कारण। तो फिर वो कहते हैं कि श्री सीताराम जी में जो ग्रंथि बंधन हुआ, और उनमें ग्रंथि बंधन हुआ जो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो जो अलग हैं ही नहीं उनमें तो लगी गांठ पीतपट और चुनरी के साथ, और जो अलग अलग हैं उनमें गांठ पड़ी हुई है, वो छूट नहीं रही है। तो हमें गांठ छोड़ना चाहिए कि गांठ लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत बढ़िया है। हमें जीव जड़ चेतन की ग्रंथि को छोड़ने के लिए कहते हैं और भक्ति भगवान की ग्रंथि जोड़ने के लिए कहते हैं। तो हमें छोड़ना चाहिए कि जोड़ना चाहिए? मैं आपसे निवेदन करूं, बिल्कुल सरल सा उत्तर है। अज्ञान के कारण हम अपने को दो माने, इस ग्रंथि का छेदन होना चाहिए। हम दो नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ये जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। लेकिन अब आती है भक्ति की बात। चलो मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझा दूं। एक कोई व्यक्ति किसी नाटक में महिला पात्र बनता है। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, वो है तो पुरुष और बना है महिला, तो दो हो गए कि नहीं? अच्छा, वो बोलेगा कैसा महिला बनने के बाद? मैं आ रही हूं, मैं अभी आई, मैं तो यहीं खड़ी थी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे ही बोलेगी कि नहीं? लेकिन भीतर तो वो जानता रहेगा कि मैं रही हूं, नहीं हूं, रहा हूं। अच्छा, कोई किसी पुरुष को महिला बना दो तो महिला बनाने से वो महिला तो हो ही नहीं जाता। हो जाता है? नहीं होता। और अगर किसी को महिला बनाने से ही कोई महिला बन जाता हो तो कौन खतरा मोल लेगा? कौन बनेगा? इसलिए बन जाने के बाद भी उसका होना मिटता नहीं है। वह जो है वही रहता है। ये दो की भ्रांति होती है पर दो होते नहीं। क्यों भाई? एक है जो नाटक में अभिनय कर रहा है वो स्वरूप, और एक है जो उसका स्वरूप है। तो ये दो हैं कि दो का भ्रम है। चलो नहीं आई बात समझ में? चलो हम ऐसे कहते हैं, सोने की अंगूठी खो गई किसी की, बोला महाराज मिल नहीं रही है, कहाँ मिलेगी? आप सिद्ध पुरुष हो, बता दो। महात्मा बोले बता देंगे। तो बोले बताओ तकिए के नीचे, कुर्ते की जेब में, कमरे में, कहाँ है? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो पर जहां होगी सोने में ही होगी। तो क्या अंगूठी सोने से अलग है? क्या किवाड़ लकड़ी से अलग हैं? हो तो बता देना। किवाड़ लकड़ी से अलग नहीं है, आभूषण सोने से अलग नहीं है, और ये कुल्हड़ इत्यादि पात्र मिट्टी से अलग नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग नहीं है, आभूषण सोने से अलग नहीं है, एक ही है। तो जैसे सोने के आभूषण सोने से अलग नहीं है, इसी तरह जैसे लकड़ी के किवाड़ लकड़ी से अलग नहीं है, इसी तरह ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये बिल्कुल सच्चा सिद्धांत है और बिल्कुल सही बात है।
हमारे गुरुदेव ने जो हमें समझाया और इन संत महापुरुषों की कृपा से जो मैंने समझा, लकड़ी से लकड़ी के फर्नीचर्स अलग नहीं हैं, सोने से आभूषण अलग नहीं हैं, इसी तरह ब्रह्म से ये जीव अलग नहीं है। अब एक लकड़ी अनेक रूपों में प्रकट हो गई, कुर्सी मेज तखत बनकर। एक सोना अनेक आभूषणों में प्रकट हो गया, अंगूठी जंजीर कंगन बनकर। इसी तरह वह एक परमात्मा अनेक रूप में प्रकट हो गया, वृद्ध बनकर, युवा बनकर, पुरुष बनकर, स्त्री बनकर। तो ये सब बने हैं नहीं। हम लोगों क्या भारतीय संस्कृति ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। जब शादी होती ना किसी की, तो यहां का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे बुंदेलखंड में तो बोलते हैं दूल्हा बनता है, क्या बोलते हैं उसे, बना। यहां भी बोलते हैं बात, तो सब जगह एक ही बात है। वहां तो बुंदेलखंड में कहते बना तुम पाल तरे ना जइयो, नजरिया लाग गए हैं, बना उसको बोलते हैं बना। मतलब क्या हुआ कि ये है नहीं, बना है। इसी तरह बहू को क्या बोलते हैं, बनी। मतलब है नहीं, बनी। है अलग और बनी अलग, लेकिन ये दोनों एक में ही हो रहे हैं कि नहीं। एक महात्मा कहते थे कि एक के हम हैं और एक के लिए हम बने हैं। तो जिनके हम बने हैं उनके बनकर रहें, उनसे बनाकर रखें, और जिनके हम हैं उनके होकर रहें। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप एक सिद्धांत स्वीकार कर लो, ब्रह्म हम हैं और जीव बने हैं। सोना अंगूठी बन जाए तो अलग अलग नहीं होता, ब्रह्म जीव बन जाए तो अलग अलग नहीं होता। इसी तरह मैं निवेदन कर रहा हूं कि ब्रह्म जीव की अभिन्नता को जानने के लिए जड़ और चेतन की ग्रंथि को तोड़ देना चाहिए। जड़ और चेतन की ग्रंथि को गुरुदेव की कृपा से खोल देना चाहिए। बल्कि उसका खोलना यही है कि अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें कि किवाड़, लकड़ी के किवाड़ हैं, हाँ हैं, तो इन किवाड़ों से लकड़ी को अलग करो, कर सकते हैं आप? हम कहें अंगूठी से सोने को अलग करो, कर सकते हैं आप? अरे जब इनको अलग नहीं कर सकते तो जीव को ब्रह्म से कैसे अलग कर सकते हो? अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो हैं ही नहीं। यह जान लेते ही, यह जानते ही यह गांठ झूठी हो जाती है कि नहीं। और इस ग्रंथ का मिथ्या अनुभव कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। अब ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष, अच्छा जैसे हमें पता लग जाए कि नाटक में बनने वाले भी हम ही हैं, होने वाले भी हम ही हैं, ये पता लग जाए, फिर नाटक करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। भगवान श्री राधा कृष्ण एक दूसरे से मिले और मिलकर कहा कि वियोग के बिना मजा नहीं आता, और हम आप दोनों एक हैं, तो फिर अलग का अनुभव करो। दो आदमी रेलगाड़ी में जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा चाचा, भाई साहब आप कहाँ रहते? बोले भैया हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में तो हम भी रहते हैं। तो इतनी बड़ी दिल्ली में क्या पता लगे? कहाँ रहते हो? अशोक विहार में। अरे वो अशोक विहार में तो हम भी रहते हैं। अच्छा, कौन से? 32 नंबर कोठी में, उसी में हम रहते हैं। तो उसमें तो कई मंजिल है, एक दूसरी मंजिल में हम रहते, वो उसी में हम रहते हैं। सुनने वाले हैरान, उन्होंने कहा हद हो गई, तुम जब एक जगह रहते हो, एक मकान में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं हो? तो वहां से बोला जानते क्यों नहीं है, हम तो बाप बेटे हैं, हम तो बाप बेटे हैं। बोले फिर काहे को कर रहे हो ऐसी बात? बोले समय काटने के लिए कुछ तो किया ही जाता है। इसी तरह
मुक्त पुरुष भी भक्ति का आनंद लेने के लिए, ये भक्ति सुख प्राप्त करने के लिए द्वैत भाव की कल्पना करते हैं। और इस भक्ति में इतना सुख है जो आनंद मुक्ति में भी नहीं है। इसीलिए हम श्री सीताराम जी जो एक हैं उनको दो मानकर गांठ जोड़ते हैं। जनकपुर से सूचना गई, जनकपुर से सूचना आ गई, महाराज दशरथ बड़े आनंदित हुए। रनिवास में माताएं परेशान, जब ते ले मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सके तब ते कछु न पाए। भरत जी ने आकर समाचार दिया, मिथिला के दूत विदा होने लगे। उन दूतों को न्यौछावर देने लगे महाराज दशरथ, कहे अनीत ते मुंह नहीं काना, धर्म विचार सबनी सुख माना। अब राम जी के बारात की तैयारी हुई। क्यों भैया? राम जी की बारात में सब चलने के लिए तैयार रहो, हो कि नहीं? अच्छा जरूर है, चलो ठीक ठीक। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब देखो राम जी की बारात में पहले ही दृश्य। एक महात्मा कहते थे कि राम जी की बारात चली तो एक रथ पर 10 रथ बैठे हैं। क्या दशा हुई होगी उस रथ की जिस पे 10 रथ बैठे हों। तो सुनने वाले ने कहा इसीलिए तो इनके कुल का नाम भागीरथ कुल है, भागीरथ जी हुए। का मतलब एक रथ पे जब 10 रथ चढ़ बैठे हैं तो रथ तो भागे, एक रथ ऊपर 10 रथ। अब गुरु जी के संग महाराज दशरथ बैठे हैं रथ में, लोग विनोद करते हैं।